हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सैलिक एसिड अगर हमको कैलकुलेट करना है फॉर टाइट्रेशन विद NaOH तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्म में मैं लिख देती हूँ mmV/1000। ये फॉर्मूला हमने लिया था वेयर m इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, m is the molarity of oxalic acid and V is the volume of water which we have to take for making this solution of oxalic acid। ठीक है, अब जब सोल्यूशन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, ब्यूरेट स्टैंड में मैंने आपको बताया था कि ब्यूरेट लगी हुई है जहां आपको NaOH फिल कर लेना है, जो कि आपके टीचर प्रिपेयर आपको करके देंगे। अब आपने जो ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर किया था, राइट, यहाँ ऑक्सैलिक एसिड 100 ml हमने प्रिपेयर करके रखा है। अब इसको विद द हेल्प ऑफ पिपेट, इस शेप में रहता है, मैं सारी चीजें आपको बताती जा रही हूँ और किसी दिन लैब में आपको ये सारी चीजें दिखा भी दूंगी। एक बांसुरी की तरह दिखाई देता है, इसको हम पिपेट बोलते हैं। सो पिपेट जो है वो आपको 10 ml लेना है। 10 ml मतलब इसका जो आप वॉल्यूम लोगे वाटर का वो इसमें 10 ml रहेगा। इसको करना क्या है, इसको आपको सक करना पड़ता है, राइट। आपको बहुत ही ध्यान से 10 ml पिपेट आउट करना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड अपने मुंह से खींचकर, ठीक। इसमें से जब आप इसको 10 ml ले लोगे तो अब क्या करोगे, अब आपको लेना है एक कॉनिकल फ्लास्क जो इस तरह का होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप था आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड स्टेप आपका हो गया पिपेट आउट करना है 3 ml। देन उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपको इसको ऑक्सैलिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद फोर्थ स्टेप होगा आपको इंडिकेटर यूज करना है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता नहीं है। तो जब आप इसमें 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन डालोगे तो ये नॉर्मल आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह या ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ही दिखाई देगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। इतने स्टेप आपको समझ में आ गए। फोर्थ स्टेप फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद अब इस कॉनिकल फ्लास्क को आपको लेकर आ जाना है ब्यूरेट के नीचे, ठीक है, और यहां से ड्रॉप वाइज आप NaOH ऐड करोगे। अब देखो, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि इसका नॉर्मल AB100 पढ़ा करो इसको। AB100 व्हाट इज AB100, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ बेस एसिड में मिलता जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनता जाएगा। बट एक पॉइंट आएगा जब पूरा एसिड फिनिश हो जाएगा, यानी आपने कंप्लीट ऑक्सैलिक एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, सोडियम सॉल्ट में। अब क्या हुआ कि जैसे ही आप एक्सेस में NaOH डालोगे तो हमारा ये जो फिनोफ्थलीन है ये एक्टिवेट ही तब होता है जब इसको बेस मिलता है। तो जैसे ही इसको बेस मिला तो ये पिंक हो गया। तो हम बोलते हैं बेबी को बेस पसंद है, तो पिंकी को बेस पसंद है। तो जैसे ही ये पिंक हुआ वैसे आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है, समझ गए। तो आप स्टॉप करोगे तो यहाँ आपको आ जाएंगी रीडिंग्स कि हमने कितना NaOH ऐड किया था जिससे हमको रिजल्ट मिला पिंक, क्लियर। तो आप कितने स्टेप ले लिए आपने, फर्स्ट स्टेप आपने 100 ml ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर किया था, सेकंड में आपने पिपेट आउट किया है, थर्ड में आपने कॉनिकल फ्लास्क में इसको ले लिया है, फोर्थ स्टेप टू ऐड द फिनोफ्थलीन टू इट, वो भी ओनली 2 ड्रॉप्स, एंड फिफ्थ स्टेप इज टाइट्रेटिंग। टाइट्रेट करने के बाद आपको जैसे ही पिंक कलर मिलता है तो आपको स्टॉप कर देना। सो लेट्स से मेरा यहाँ पर जो NaOH यूज हुआ, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि 5 ml यूज हुआ था, राइट। अब मैं ऑब्जर्वेशन टेबल समझा रही हूँ आपको कैसे बनाओगे। तो मैं 3 बार रीडिंग लूंगी, 1 2 3। तो आपकी जो वॉल्यूम ऑफ NaOH रहेगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है, ये 2 रीडिंग में आएगा, इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल तो आपको मालूम ही है कि हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो तीनों टाइम आप 0 0 0 लिख दोगे। और फाइनल जो रहेगा आपका, जैसे 5 ml एक बार हुआ, अगली बार भी 5 ml हो गया,
और थर्ड टाइम हो सकता है 4.5 या कम आ जाए। तो 2 रीडिंग जो कॉन्करेंट रीडिंग रहती है, जो सिमिलर रीडिंग होती है, वो आपकी फाइनल होती है कि हमको अब इसी से कैलकुलेशन करना है फर्दर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो हर बार ही आपको 10 ml लेना है, तो वो तीनों बार 10 ml ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान किस पे देना है? कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। आप फॉर्मूला लिखोगे n m1v1 इज इक्वल टू n m2v2। ठीक है, तो ये मैंने NaOH के लिए माना वैल्यूज, और ये मैंने वैल्यूज मानी ऑक्सैलिक एसिड के लिए। ठीक है, इतना समझ गए। अब व्हाट इज n? n इज n फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको, जो NaOH के लिए रहेगा 1। अब ये मुझे कैसे पता चला कि n फैक्टर 1 है? कि यहाँ पर जो वैलेंसीज होती हैं हम उससे n फैक्टर निकालते हैं, या मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस के ऊपर। सो Na पॉजिटिव रहता है इसीलिए, या फिर बेस OH नेगेटिव, एक ही यहाँ पर चार्ज है तो इसका n फैक्टर 1 हो रहा है। और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो COO नेगेटिव ऐसे ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो 1 × M1, यानी मोलारिटी आपको फाइंड आउट करना है NaOH की, जो आपको पता नहीं है। V1 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी जो फाइनली आपने कैलकुलेट किया है टाइट्रेट करने के बाद। तो ये आ गया आपका 5 ml। देन इक्वल टू N, यहाँ पर अब ऑक्सैलिक एसिड के लिए 2 लिखेंगे। इसकी मोलारिटी मैंने आपको बताई थी कि हम 0.1 मोलर में इसको बना रहे थे। इससे पहले वाला अगर आप देखोगे वीडियो तो उसमें आपको पता चलेगा। दिस इज 0.1 मोलर जो ऑक्सैलिक एसिड था, तो मोलारिटी मैं इसकी 0.1 ही लिख रही हूँ। और वॉल्यूम देखो, आप सभी जगह आपने 10 ml यूज किया है, तो आप लिख दोगे 10। क्लियर हुआ? देन उसके बाद आप M1 यूज करोगे 2 × 0.1 × 10/5। इज इट क्लियर? जिसकी रीडिंग कुछ और आई है वो 5 की जगह कुछ और लिखेंगे, जो भी यहाँ रीडिंग आई है तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया। अब आप कैलकुलेट करने के बाद आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। स्ट्रेंथ ऑफ NaOH का मतलब है ग्राम पर लीटर में आप कैलकुलेट करोगे कि कितना इसमें डिसॉल्व हुआ था, ग्राम पर लीटर कितना ग्राम। तो ये जो मोलारिटी है इसको आप मोलर मास ऑफ NaOH के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इज इक्वल टू M1 की जो वैल्यू यहां से निकलेगी वो, उसको मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास ऑफ NaOH। अब NaOH का मोलर मास क्या है? Na होता है 23, ऑक्सीजन हो रहा है आपका 16 और H होता है 1। इनको अगर आप प्लस करोगे टोटल तो आपको मिलेगा 40, राइट? 6 3 9 1 10, कैरी 1 2 1 3 1 4। क्लियर? तो इसका मोलर मास हो रहा है 40। तो आप M1 से 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर इन ग्राम पर लीटर। सो इतना सिंपल होता है टाइट्रेशन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप दिल लगाकर इस टाइट्रेशन को इस स्टेप के थ्रू करोगे, सो आई एम श्योर यू विल गेट योर रिजल्ट, राइट? अब अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड कैलकुलेट करना देखना है तो प्रीवियस आप वीडियो देख सकते हो जो पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट 2। और इसके अलावा अगर कोई और टाइट्रेशन के बारे में आपको जानना है, फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट का जो डबल सॉल्ट है उसका टाइट्रेशन होता है विद KMnO4, देन ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4, या कोई सॉल्ट एनालिसिस या फंक्शनल ग्रुप, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिन्होंने ये प्रैक्टिकल मिस कर दिया हो। थैंक यू सो मच।